अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मतलब अगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाएं क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है, अनदर ब्लॉग ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पे आप सोचे होंगे क्या हो रहा है ना, ये सारा कुछ क्या हो रहा है। ये जो एक पीछे थोड़ी सी जगह बनी हुई है, थोड़ी सी स्पेस है इस जगह पे जहाँ पे हमने मशीन रखी हुई है, इसके बिल्कुल पीछे आपको नजर आ रहा होगा, साथ में ही बिल्कुल वॉशरूम है। सो हमने सोचा कि मशीन को उठा के अंदर रख दिया जाए। उसके पीछे एक रीजन है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं आपको पहले तो यहाँ पे स्पेस दिखा दूं। ये ना जगह बहुत ही गंदी हुई है, आपको नजर भी आ रही होगी और आई नो बहुत ज्यादा गंदी है। कुछ लोग शायद शायद कहेंगे भी कमेंट्स में। बट इसके पीछे जो रीजन है ना इसको ना क्लीन करने का बार बार, कुछ तो एक बहुत ही बड़ी रीजन ये थी कि इसके आगे मशीन पड़ी हुई थी। तो हमें ना बार बार मशीन के पीछे, मशीन को पीछे करके, और ये जगह ना गंदी हो ही जाती है, बार बार गंदी हो जाती है। आए दिन ना इसके अंदर इतनी ज्यादा मिट्टी हो जाती है। सो एक तो ये रीजन थी, मशीन पड़ी हुई थी आगे तो वो बार बार उसको टच होता, ब्रश एंड ऑल, अगर मैं करती तो। एंड सेकंड रीजन वाज, द मेन रीजन वाज कि इसकी ना ढाल आप अगर समझ पाए कि ज़मीन जो है ना वो बिल्कुल सीधी नहीं है। तो पानी जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ जाता नहीं है, और इतना ज़्यादा टाइम इसको लगता है ना कि पानी जहाँ पे भेजना चाहिए जाना चाहिए वहाँ पे जाने में। सो जहाँ पानी जाता है वो जगह है यहाँ पे वॉशरूम, जहाँ पे इसका सारा सिस्टम है पानी जाने का। सो एक ये भी बहुत बड़ा टास्क था कि इसको वॉशरूम को भी हर बार धोना पड़ता हमें। इतना गंदा ये हो जाता है वॉशरूम, देखा ही आपने। और ये पानी जा ही नहीं रहा था। तकरीबन मामा ने इसको आधा घंटा तो ज़्यादा हो गया, 15-20 मिनट ऐसे ब्रश को करती रही। तब ये जाके ना कंप्लीटली ड्राई ड्राई नहीं हुआ था, बट स्टिल पानी ना चला गया था। सो ये सारे सीन्स थे। बट आप सोचे होंगे मशीन हम अंदर क्यों रखने वाले हैं, इस जगह पे हम मशीन को क्यों रखने वाले हैं। सो इसके पीछे ये रीजंस नहीं थी कि हम सुबह सोकर उठते हैं और हमें पता चलता है कि मशीन थोड़ी सी ना गीली हुई होती है। सो जो ऊपर वाली हमारी नेबर है उन्होंने धोई थी सीढ़ियाँ, और उनके जहन जहन से निकल गया कि नीचे वॉशर पड़ी है। सो उससे ना सीढ़ियों से पानी आ गया इसके ऊपर। सो हमने सोचा ये नहीं कि मशीन खराब हो जाए, और ये सेकंड टाइम हुआ है आई फील कि उसके ऊपर पानी पड़ गया हो। सो हमने सोचा यही कि ये अच्छा आइडिया कि हम इसको उठा के अंदर रख दें। मशीन की सेफ्टी यही है। सो हमने सोचा यही किया जाए। मामा और मैं थोड़ा सा पहले परेशान हुए कि कैसे इसको उठा के रखेंगे अंदर। बट हमने कहा कोई नहीं, हिम्मत करते हैं उठा लेंगे। पहले इस जगह को वॉश किया, स्टैंड बाहर निकाला। पहले तो हमने ये सोचा कि स्टैंड कहाँ रखेंगे, फिर हमने स्टैंड को ना एक जगह पे मैनेज कर ही लिया था, वो भी आपके साथ आगे शेयर होगा। बट यहाँ पे जो क्लीनिंग थी ना वो ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। और मामा कहती थी आम ना देखो हमने कितना गंदा किया हुआ था, ये कितना नीचे से ना क्लीन था। सो स्टिल अब ये वैसे ही क्लीन हो गया, ऑब्वियसली टाइल्स हैं तो ऐसे ही हो जाती हैं। और ये जो पानी है ना बस जा नहीं रहा था, और ये पाइप हमें वैसे निकाल लेना चाहिए था बाहर। बट ये पीछे ना टैप से हमने फिक्स किया हुआ था, तो हम नहीं चाह रहे थे कि अगर हम उतारें फिर बाद में अगेन फिक्स करें तो वो बार बार उतरता ही रहे। एक बार अच्छे से फिक्स हो गया हुआ तो इसको हमने सोचा लगा ही रहने दें, ऐसे ही ज़रा मुश्किल खुद के साथ कर लें सफाई करने में, बट इसको लगा रहने दें। और जो दूसरा पाइप आपको नजर आ रहा होगा, ये जो वाइट कलर का है अलग से पड़ा हुआ है, इधर से पानी बाहर निकलता है मशीन का। मैं मामा को कह रही थी कि ये ना हमें उठा के साइड पे कर लेना चाहिए। और मामा यहाँ पे कह रही थी कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं है आमना, हम उठा लेंगे। इतनी भारी तो है ऑब्वियसली, लेकिन नीचे से उठाएंगे ऊपर से उठाएंगे तो टूटने का भी खर्चा होता है। एक दो हमने लोगों की देखी भी है कि वो साइड पे जो हैंडल्स बने हुए हैं, ये हैंडल है एक, तो वो जो है ना उसकी वजह से उधर से उठाने से ना टूट जाती है उनकी मशीन। एक साइड ही टूट गई थी मशीन की किसी की। सो हमने सोचा ये भी रिस्क नहीं ले सकते, जमीन नीचे से ही उठाएंगे। और मैं मामा को कही थी अम्मा यहाँ तो जैसे पानी खड़ा हुआ है अभी थोड़ा बहुत, तो ये मशीन के नीचे टच ना हो। तो मैंने चेक किया तो तकरीबन ना 2 फिंगर्स का फासला था जमीन और मशीन के दरमियान में। सो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ के रखते हैं। अंदर ढाल भी सीधी नहीं थी तो मशीन हिल रही थी, फिर हमने थोड़ा सा उसको इधर उधर किया तो वो ठीक हो गई। यहाँ पे फुल ऑन हम ना वुमेन पावर दिखाते हुए, मामा का ज्यादा जोर लग रहा था क्योंकि मैंने तो बस नीचे से उठाया हुआ था, फिर मामा ना उसको खींच खींच के अंदर कर रही थी, और हम सोच रहे थे कि नीचे से बस टूट ना जाए, बस यही टेंशन थी। बट बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने किया और ये इतनी जल्दी हो गया। मैं कही थी अम्मा इतना मुश्किल काम लग रहा था ना उतना है नहीं था। पहले हमने इसको गलत डायरेक्शन में रख दिया था, फिर हमने सोचा इसको ना सीधा ही रखा जाए, जैसे ये पहले पड़ी हुई थी बाहर वैसे ही इसको अंदर रखा जाए। वो इजी भी रहेगा हमारे लिए, बिल्कुल सीधा हम जाएंगे, थोड़ा सा अंदर एक पाँव इस एरिया के अंदर रखेंगे और मशीन सीधा खुल जाएगी। ऐसे तो साइड की तरफ इसका फेस खुलेगा तो वो अच्छा आइडिया नहीं रहेगा।
और यहाँ पे वॉशरूम के हालात भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। और वो मैं सोची थी कि अब ना नहाते वक्त ही वॉश कर लूँ वॉशरूम को सारा अच्छे से। ऐसे तो पहले मैं वॉश करूँगी, देन मुझे नमाज़ पढ़नी होगी, तो वॉशरूम की छींटे मेरे ऊपर आ जाएँगी। बट ये भी है कि अगर आपको मजबूरी हो, अगर आपको आपका एक कतरा कपड़े साफ़ भी हो ना एक कतरा कहीं से, तब भी आपकी नमाज़ हो जाती है। बट एक वहम होता रहता है, अच्छा भी नहीं लगता फिर वैसे नमाज़ पढ़ने में। तो मैंने यही बेहतर समझा। एनीवेज़ मशीन हमने रख ली थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जो बाहर एरिया था वो भी मशीन के नीचे थोड़ा-सा गंदा था, तो हमने सोचा यहाँ पे भी पानी थोड़ा-सा गिरा के अच्छे से क्लीन करके वॉशरूम के अंदर कर दिया जाए। वॉशरूम तो अब क्लीन होना ही है। सो ये जो है ना काफ़ी अच्छा आइडिया था। मैं मामा को कही थी यहाँ पे गिराऊँ पानी, शी वाज़ लाइक यस। सो मैंने थोड़ा-सा पानी यहाँ पे गिरा दिया था। ज़्यादा गिराते तो आपको पता है यहाँ पे साइड पे ही हमारा सोफ़ा पड़ा है, उसके नीचे भी जा सकता था। तो काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं। अब बाहिर वाला एरिया ना धोने के, पहले तो आपने स्टार्ट में देखा होगा हम ना आए दिन धोते रहते थे। इतना ज़्यादा पानी भी वैसे तो वेस्ट होता था, और इतना ज़्यादा वाइपर मारना पड़ता था, फिर एंड पे कमर में दर्द भी हो जाती थी। लेकिन अब हमें इतना मसला तो नहीं होता, बंदा मंथ बाद ही धो लेता है, 2 वीक्स बाद धो लेता है। लेकिन अब सोफ़ा बाहिर है, सो ये एक बहुत ही सॉलिड रीज़न है ना धोने का। अब हम पुरोला मार लेते हैं, यू कैन से टाट एज़ वेल, या थप्पड़ी सम पीपल से। सो हम ना वो मोप मार लेते हैं। मोप तो नहीं है वैसे हमारे पास, लेकिन कपड़ा गीला करके अच्छे से उसको धो के सर्फ एंड ऑल चीज़ों से। सो पहले ब्रश मारते हैं, देन मोप या कपड़ा। सो यहाँ पे फ्रेंड सीन ये हुआ था, पहले हमारा ब्रश टूटा, देन वाइपर टूट गया, और हम हंस रहे थे लोग क्या कह रहे होंगे कि इनका तो सारा कुछ ही टूटा हुआ है। फ्रेंड तो यहाँ पे मैं आपको सीन बताती चलूँ कि ये हमारा तकरीबन 5th वाइपर है या 4th वाइपर, आई डोंट नो। सो वाइपर की पहले मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करती हूँ। वाइपर जो है फ्रेंड्स, एक हमारा नेबर्स से टूट गया या पता नहीं कुछ तो ऐसा हुआ था। फिर हमने एक और वाइपर बाय किया गली से, थर्ड या फिर ये वाइपर, आई डोंट नो। थर्ड वाइपर जो है ना, सेकंड वाइपर सॉरी, वो जो है मुझसे ही टूट गया, नीचे से वो टूट गया था, क्योंकि फ्रेंड वो 250 का हमने लिया था। गली वाले वाइपर आपको बताइए इतने स्ट्रांग भी नहीं होते। सो वो टूटा नीचे से बिल्कुल, जहाँ से आप ना मारते हैं, तो वो मारने वाला सीन ही नहीं रहा उसका, ना वो जुड़ सकता था किसी तरीके, उसका डंडा बिल्कुल सही सलामत था। फिर हमने थर्ड वाइपर बाय किया, और यहाँ से सेटिंग भी थोड़ी सी चेंज हुई। आप ये भी देख लें, जो है कबर्ड वो हमने हटा के थोड़ी सी आगे कर दिया, एक टेबल हमने जगह से हटा के दूसरा टेबल रख दिया, क्योंकि टेबल जो है ना मस्ट है हर जगह। और ये सारे सीन्स हैं। एक कॉर्नर अब हमारे पास खाली हो गया, यहाँ पे जेज़ी इजीली खेल सकता है। एनीवेज हम दूसरे वाइपर की तरफ आते हैं, तो वो टूट गया नीचे से, और उसका डंडा बिल्कुल सही सलामत पड़ा हुआ था। फिर हमने तीसरा बाय किया वाइपर, और मैं मारी थी और दरमियान से डंडा टूट गया, और नीचे से शुक्र है वाइपर बिल्कुल ठीक था। तो मामा ने मुझे आइडिया दिया, मैंने मामा को कहा माँ एक बुरी खबर सुनाऊँ आपको, अब सुबह ना हमें वाइपर बाय करना पड़ेगा, पता नहीं वाइपर वाला आएगा भी नहीं आएगा। मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि वाइपर इज़ अ रियली काम की चीज़, और हर वक़्त ज़रूरत पड़ती रहती है। कहीं पानी गिर गया या कुछ भी, पानी वैसे गिरता तो नहीं है ऐसे इवन, लेकिन वॉशरूम में या हर जगह ज़रूरत पड़ती है वाइपर की। 1-2 दिन मैंने कहा अगर वाइपर वाला ना आया तो हम क्या करेंगे? मामा ने मुझे बाहर आके कहा एक वो पुराना डंडा पड़ा है ना नीचे वाला वाइपर, तो ठीक है तुम इसके अंदर फिक्स करो। मैंने कहा अम्मा ये बहुत पतला है डंडा। शी वाज़ लाइक नहीं आमना तुम करके देखो, कोई नहीं, फिर हमने इसको टेप से या किसी चीज़ से जोड़ लेंगे। मैंने लगाया, लग गया वो, और घुमाया, यानी वो जैसे पेच घुमाते हैं वैसे ही मैंने डंडा उसके अंदर घुमाया। तो मैं तो हैरान, मैंने तो खुशी से ना झूम के मैंने कहा अम्मा आप तो कमाल के आइडियाज देती हो। शी वाज लाइक या आमना फिर ये आइडिया नहीं था, बस तुमने अपना दिमाग नहीं चलाया। एनीवेज ये सीन हुआ कि हमें फोर्थ वाइपर बाय नहीं करना पड़ा। हमारे 3 वाइपर्स से जो हमने बाय किए हैं, एंड थर्ड वाला अब ठीक हो गया, यानी सेकंड वाला और थर्ड वाला मिला के ना आपस में एक सही वाइपर बन गया। और ब्रश की बात है जहाँ तक, वो हम जब इस घर में आए थे तब हमने बाय किया था, और ये ना अलग हो गया हुआ नीचे वाला हिस्सा और डंडा। फिर हमने इसको काफ़ी चीज़ों से जोड़ा, बहुत कोशिशें की, और अभी भी ना ये कंप्लीटली फिक्स नहीं हो पाया, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा मारा जाता है। ये नहीं कि ये अच्छे से काम नहीं करता, काम ना कोई अच्छे से हो रहा हो किसी चीज़ से, तो तब आप नई चीज़ बाय करें। अगर इसको हम जुगाड़ लगा के जोड़ के यूज़ कर लेते हैं, तो आई डोंट फील लाइक इसमें कोई बुराई है। सो ये सारे सीन्स हैं हमारे वाइपर के एंड ब्रश के, और मशीन हमने अंदर रख दी। ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी अंदर पड़ी हुई। और आपको पता नहीं जब आप थोड़ी सी भी सेटिंग चेंज करते हैं ना, तो ऐसे डिफरेंट लुक आती है, खुला खुला फील होता है, अच्छा फील होता है। कुछ हमने रूम की भी थोड़ी सी सेटिंग चेंज की थी, जैसे कबर्ड को उठा के दूसरी जगह पे रख दिया ताकि जेजी के लिए खेलने के लिए जगह ना ज़रा खुली हो जाए।
और 1-2 टेबल शिफ्ट किया था तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था और ये स्टैंड हमने दूसरी जगह रख दिया, मशीन दूसरी जगह रख दी। सो इट वाज़ लुकिंग सो प्रिटी, इट वाज़ लुकिंग रियली गुड। एनीवेज़ यहाँ पे मैंने शावर ले लिया था, वॉशरूम सारा वॉश कर दिया था एंड आ गई हूँ मैं किचन में, आटा गूँध रही हूँ इसी टेबल के ऊपर। इसके ऊपर ना काफ़ी दिन से मैं आटा गूँध रही हूँ और इतना ज़्यादा अच्छा आटा गूँधा जाता है ना, और सेम टाइम पे जो मैं आटा गूँधती हूँ ना उसके पराठे, रोटियाँ इतनी मज़े की बनती हैं कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ये जो है ना आजकल हमारा सीन हुआ है, मामा कहती हैं तुमने तो खुद को ना एक पंजाबी की लाइन है यहाँ पे, मुझे पता नहीं कहनी चाहिए कि नहीं, कि तुमने तो ना अपने आप को अच्छे आरे लगाया हुआ है, आरे पता नहीं क्या उर्दू में इसको कहते हैं, अपने आप को तुमने एक अच्छे काम में लगाया हुआ है, यू कैन से। सो तुम तो मिनट में आटा गूंदने लग पड़ती हो, जेदी ने चीनी वाली रोटी खानी है एक रोटी का आटा गूंद लो, रात का खाना बनाना है डिनर में रोटियां बनानी है आटा गूंद लो, ब्रेकफास्ट के लिए पराठे बनाने हैं आटा गूंद लो, यानी वो सेम टाइम के लिए ही उतना ही मैं आटा गूंदती हूँ और सेम टाइम पे ही गूंदती हूँ। सो वो ना मामा कहती यामना तुम तो ना अच्छा तुमने अपने आप को पागल किया हुआ, ये ना करो मेरा पुत्र। वैसे मजा तो बहुत ज्यादा आ रहा है ऐसे करने में, खाने में ऐसे पराठा एंड ऑल, बट तुम अपने आप को इतना स्ट्रेस ना करो कि अब आटा गूंदना एंड ऑल। मैं कह रही हूँ मन नहीं, जल्दी गूंदा जाता है, जल्दी हो जाता है सारा, इतना अच्छा इस पे गूंदा जाता है कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। देख सकते हैं आप ये फ्रेश आटे की ऐसे रोटी बनना इज डिफिकल्ट थिंग, अगर आप रात में गूंदे आटा। इसके ऊपर पता नहीं कैसे इतना अच्छा आटा गूंदा जा रहा है, ना वो चिपक रहा है ना वो अजीब सा हो रहा है, जैसे परात के अंदर होता है या किसी और चीज के अंदर आप जब गूंदते हैं। और यहाँ पे मैंने ना बहुत ही खूबसूरत सा आउटफिट आउटफिट पहन लिया था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैं ना आपको एंड पे दिखाती हुई भी नज़र आऊँगी। मैंने फ्रॉक पहना था एक, बहुत ही खूबसूरत सा, मामा मुझे कह रही थी, "हमने तुमने ये घर पे ही पहन लिया, यही बंदा कहीं बाहर पहनता है।" तो मैंने मामा को आगे से कहा ये चीज़ पहले भी कुछ दिन पहले भी डिस्कस हो रही थी ये चीज़, कि हमारे ना कोई बाहर या घर वाले कपड़े नहीं हैं, वो हम बाहर भी पहन लेते हैं कपड़े जो हम घर पे पहनते हैं, और घर वाले कपड़े हम बाहर भी पहन लेते हैं। यानी हमारे कपड़ों की हालत इतनी बुरी नहीं होती कि वो स्पेसिफिक घर वाले घर ही पहने जाएं। सो ये नहीं ना, हमारे कपड़ों की बहुत अच्छी हालत होती है, घर पे भी पहने जा सकते हैं और बाहर भी, हर कपड़ा ये नहीं। सो मैंने कहा माँ आपने खुद ही उस दिन ये चीज़ कही है, सो आपने ये क्यों कहा है वैसे कि ये मैं बाहर पहनती, आपको पता है ये अब मैंने जब उतारना है धुलना है तो इसको मैं अगेन बाहर भी पहन सकती हूँ। सो ये हमारी कन्वर्सेशन हुई, बट ये फैंसी सा फ्रॉक था, इसके नीचे बहुत ही खूबसूरत सी फ्रिल लगी हुई है, आपके साथ आगे शेयर होगा। एनीवेज यहाँ पे मैं बहुत ही खूबसूरत किस्म के न्यू स्टाइल में पराठे बना रही हूँ, यहाँ पे आपको इतने अच्छे से नजर नहीं आ रहा होगा, किसी दिन आपके साथ शेयर करती हूँ ये वाला तरीका भी जिसमें इतनी सादा सी लेयर्स आ रही हैं। और फ्रेंड्स लेयर्स वाले पराठे बनाने के लिए ना हमने इतने पापड़ बेल दिए और हमें ना अच्छा रिजल्ट भी मिल गया है। ये होता है ना कि आप पापड़ बेलते हैं और आपको बाद में वो रिजल्ट नहीं मिलता, या आप हार मान के बैठ जाते हैं, हार मान के तो बैठना ही नहीं है तो ये एक चीज़ है, बट हमें ना रिजल्ट मिल गया है इसका अच्छा, और ये वाले तरीके से आजकल मैं पराठे बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एनीवेज आपने पीछे नोटिस किया होगा जेजी ने पैंट नहीं पहनी हुई थी, सिर्फ पैम्पर पहना हुआ था और वो चेयर के ऊपर खड़ा था, और मामा भी उसके साथ खड़ी थी। मामा ने कहा तुम्हें वॉश करने वाली हूँ तो आ जाओ जल्दी से जेजी। तो जेजी ने रोना स्टार्ट कर दिया और उसने कहा नहीं नहीं मैंने वॉश नहीं करवाना, वॉश वो काफ़ी दिन से नहीं करवा रहा, वाइफ से ही मामा उसके क्लीन कर रही थी पैम्पर एंड ऑल, या मैं भी कर रही थी। तो बट पता नहीं क्या मामा के ज़हन में है, मामा वाज़ लाइक ना अब मैं इसको वॉश कर देती हूँ, साथ में हैंड्स भी वॉश कर दूँगी, फेस भी एंड फीट्स भी। सो ही वाज़ लाइक नहीं, नहीं, नहीं मैंने वॉश नहीं करवाना, मैंने वाइप से करवाना है। तो वो फिर खुश हो के अंदर चला गया था। तो हमने कहा देख लो, मैंने ये कहा मामा को, मामा देख लो इसको कितना ज़्यादा पता है हर चीज़ का, कि ये ठंडा पानी होगा तो मुझे डर लगेगा एंड ऑल, सो मैं रोऊँगा तो मैंने यहाँ पे जाना ही नहीं है, इस तरफ मैंने जाना ही नहीं है, मैंने रूम की तरफ अंदर जाना है। वहाँ पे ना वाइप से मेरा क्लीन होगा सारा सीन। सो यहाँ पे पराठे बहुत ही मज़ेदार किस्म के रेडी हो रहे हैं और फुल ऑन ना मैं भी फुल एक्साइटेड हूँ पराठास खाने के लिए, क्योंकि फ्रेश आटा के पराठे हैं, लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन फ्रेंड्स उस तरह से ना पता नहीं क्यों मेरी लेयर्स वीडियो में नज़र नहीं आती, जिस तरह से ओरिजिनल में पराठा लग रहा होता है ना। अक्सर ये मामा भी मुझे कह रही होती हैं और मैं फील भी कर रही होती हूँ कि मामा ये कहना चाह रही हैं कि जिस तरह का फ्लेवर होता है, लेयर्स होती हैं, उस तरह से वीडियो में ना नज़र आता है। और ऑब्वियसली टेस्ट तो कैसे ही पता चलेगा आपको, जब आप बनाएंगे ना तभी आपको पता चलेगा, वो भी मेरे तरीके से बनाएंगे तो
तब तो आप बल्ले बल्ले कहेंगे पता नहीं क्यों कहेंगे बट स्टिल कहेंगे ये बल्ले बल्ले जहाँ पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मुझे फीलिंग आ रही है कि नहीं जा रहा। एनीवेज आपको ना मैं एक्साइटेड तो लग रही होंगी पराठास खाने के लिए ये वाले, लेकिन एट द सेम टाइम मैं लेजी भी लग रही होंगी क्योंकि फ्रेंड्स पता नहीं क्यों मैं लेजी थी, मुझे देख के खुद को लग रहा है लेजी थी मैं, और मैं स्पेसिफिक डे पे लेजी फील भी कर रही थी। यहाँ पे जेजी आया था अपने सारा सीन डन करवा के मुझे कपड़े दिखाने अपने, और फुल मैंने उसको अप्रिशिएट किया और मैं बहुत ही खुश होती हूँ जब भी मैं बाहर होती हूँ ना, मामा इसके कपड़े चेंज करती हैं तो मामा कहती हैं जाओ अनिया को दिखा के आओ, और इतना खुश खुश आता है ना मुझे अपने कपड़े दिखाने, तो ऑब्वियसली मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ और फुल अप्रिशिएट करती हूँ कि जेजी तो इतना प्यारा लग रहा है, जेजी है ही प्यारा, तो फ्रेंड्स उसको मैं क्या कहूँ, उसने जितने मर्जी गंदे कपड़े पहने होते हैं, उसका मुंह जितना मर्जी गंदा भी हुआ हो ना, वो इतना हसीन लग रहा होता है ना, माशाल्लाह 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 कह दिया करें कमेंट्स में, कमेंट्स में ना भी कहें, वैसे तो कमेंट्स में ही कहा करें, मुंह में कह दिया करें। एनीवेज तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट बन गया और मैं ये कह रही थी कि जेजी इतना हसीन है कि मैं आपको क्या बताऊँ फ्रेंड्स, आप देखते भी होंगे लेकिन शायद हम जिससे प्यार करते हैं वो हमें ज़्यादा ही खूबसूरत लगते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताएं जेजी प्यारा है कि नहीं, प्यारा तो है लेकिन जितना प्यारा मैं कह रही हूँ उतना प्यारा है कि नहीं। एनीवेज यहाँ पे हम लाइट्स ऑफ कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट में अंदर दे आई हूँ मामा को कि आप स्टार्ट करें, लेकिन मामा ने कभी भी नहीं करना क्योंकि जब तक वीडियो नहीं ना बन जाएगी तब तक मामा स्टार्ट नहीं करती। मैं मामा को कहती हूँ अम्मा टूटा हुआ पराठा भी वी कैन शो इन वीडियो, बट शी इज़ लाइक नो, जब तक तुम नहीं आओगी हम सारे बैठ नहीं जाएंगे अच्छे से, देन विल स्टार्ट ईटिंग आवर ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे पता चलता है, सॉरी सॉरी मुझे अभी पता चला है कि आपने देखा होगा पीछे जो मैंने ट्रे मामा को अंदर दे के गई थी, मामा के लिए पराठास नहीं है, मेरे लिए पराठास है। मामा वाज लाइक आई वाना हैव चाय बाकरहानी, और मामा को तसल्ली भी नहीं हुई थी आई फील। जेजी ने चाय बाकरहानी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय की थी और एक बाकरहानी मैंने मामा को सर्व की थी, है भी लास्ट ही थी आई फील। बट जो ब्रेकफास्ट था मेरा, मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया, इतना ज़्यादा मज़ा आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं मामा को कही थी मामा मुझे यकीन नहीं आता, ये मैंने स्पेसिफिक डे पे नहीं कहा लेकिन एक दिन पहले मैंने कहा था मामा मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने बनाया पराठा, क्योंकि मैं सोचती हूँ अपनी पहले वाली सेल्फ को, अपने आप को पहले वाली आमना सोचती हूँ, तो मैं कहती हूँ ये आमना तो फ्रेंड्स किचन में जाती ही नहीं थी और इसको तो पता ही नहीं था आटा कैसे गूंदना है। बट अब मुझे इतना प्राउड फील होता है ना कि जैसे शेफ्स नहीं आटा गूंदते इस टेबल के ऊपर दरमियान में ऐसे जैसे होल बना के अंदर पानी डालते हैं, देन उसको साइड से आटा अंदर करते हैं ऑल, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है खुद को देख के, और मैं प्राउड फील करती हूँ कि इतने अच्छे पराठे शेफ बिना आई फील को इतने अच्छे पराठे बना सके जितने अच्छे मैं बनाती हूँ। अब आप मामा और जेजी की कुछ क्यूट क्यूट सी मोमेंट्स देखें, क्यूट क्यूट से मोमेंट्स देखें, एंड देन वी विल एंड दिस व्लॉग। बहुत ही एक्टर है। मुझे आता है बहुत ही एक्टर है, बहुत ही एक्टर है, मोती आता है बहुत ही एक्टर है ये, पिया बहुत ही एक्टर है ये, दिया बहुत ही एक्टर है, नो बहुत ही एक्टर है, नो बहुत ही एक्टर है, ओए पेपर ना खाऊंगी। बहुत एक्टर है। तू मम्मा को मौका लिया। आजा आजा वीडियो बन रही है, वीडियो बन रही है, मम्मा को मौका दे। गिर जाएगा। शेरा तुम ठीक हो? हाँ क्या मिस हुई? ओ आपका फोन ले, आपका फोन गायब 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 गायब। अब तेरी हालत खराब है जीजी। फोन की तरह फोन मेरा है, फोन मेरा है। ये आपका नहीं है, ये आपका। क्या मामा जल्दी से पकड़ लेना। मैं सो जाती। मामा आप सो जाओ, मामा आप सो जाओ, मेरा बच्चा सो जा, मेरा बच्चा जब मैंने तुम्हें कह दिया सो जाओ तो वो बन जाओ, सो जाओ। सो जाओ शेरा, शेरा वो तुम्हारे फोन पे गड़बड़े करने लगा हुआ।
इसका किधर दो, इसका किधर दो, ये जेजी का, ये जेजी का। ये लो जेजी का फोन, ये लो ओ